Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Very respected viewers, today we are going to talk about the Freud psychosexual theory for the psychosocial development of child. Its different stages, and these stages are related with the conflicts. हर स्टेज के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो पैदा होती हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना वो बाज़ औक़ात ये है कि वो ग्रोथ के अंदर और या जो स्टिफल्स डेवलपमेंट है उसके अंदर वो नुमायां तौर पर उनका रोल है। यानी अगर वो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाती हैं तो डेवलपमेंट के अंदर खराबी होगी, और मुस्बत अंदाज से वो डेवलपमेंट नहीं होगी बल्कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स होंगी। और अगर तो इन स्टेजेस के अंदर ऑल द थिंग्स आर गोइंग सक्सेसफुली एज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड, तो देयर विल बी हेल्दी पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, एंड इफ देयर सम प्रॉब्लम्स appeared, conflicts appeared, then it's problematic and there is certain views and problems. The first stage is the oral stage. इसकी एज रेंज जो है वो बस टू 1 year है, और इसमें एरोगेनस जोन जो है ना दैट इज माउथ. लेट्स सी हाउ द माउथ इज important for the gratification of the need of the child. Suppose mouth is a vital source for eating and fulfilling the desires of drinking and pleasure for the oral stimulation. And oral stimulation is gratified by different activities like tasting, like sucking. होता यह है कि बच्चा जब ये उसको जो डिज़ायर्स हैं जो ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद हैं, और उसको अगर पूरी तरह से एक्टिविटीज़ प्रॉपर तरीके से मिलती हैं, एनवायरनमेंट उसका मुस्बत है, और पूरे वक्त के साथ पूरे एहतमाम के साथ अगर उसे चीज़ें दस्तयाब हैं, उसकी ग्रेटिफिकेशन होगी, उसकी सेटिस्फेक्शन होगी, एंड इट विल बिकम सोर्स ऑफ प्लेयर. यानी खाना पीना, टेस्ट करना, मुंह के ज़रिए जो वो चीज़ें एक्टिविटीज़ कर सकता है, उसे अगर प्लेजेंटली अवेलेबल हैं तो फिर क्या होगा कि उसकी पर्सनैलिटी में एक मुस्बत तब्दीली आएगी. और वो मुस्बत तब्दीली क्या है कि हेल्दी पर्सनैलिटी विल बी देयर. यानी एक एनर्जी है जो उसे मिलेगी, और वो एनर्जी उसके बिहेवियर को सपोर्ट कर रही होती है. इसमें सेंस ऑफ ट्रस्ट है. ट्रस्ट तब डेवलप होता है जब पूरी तरह से नीड्स आर फुलफिल्ड. नीड्स में यह है कि उसकी द बेसिक नीड्स, यानी अगर वो दूध पीता है तो दूध पीने के लिए उसे एक रेगुलर एक्सरसाइज है, और एक जो प्रॉपर तरीका है खुराक के खाने का, और उसको मुख्तलिफ तरह की चीज़ें दस्तयाब हैं. बाज़ों का ये होता है कि हम ऐसी चीज़ें उसके सामने रख देते हैं या हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता, तो वो मुंह में डालता है और उससे उसको नुकसान पहुंचता है. बहुत गर्म चीज़ें, बहुत इरिटेबल कुछ चीज़ें हैं, इससे अवॉइड किया जाने चाहिए. वो चीज़ें उसको दस्तयाब करें जो उसके लिए यूज़फुल हैं, जो उसको कंफर्ट पहुंचाती हैं. अल्टीमेटली क्या होगा, वो इन एक्टिविटीज़ को कर रहा होगा तो यकीनन वो एक प्लेयर फील करता है, और इस प्लेयर का सेटिस्फेक्शन का और ट्रस्ट डेवलपमेंट का ताल्लुक उसकी पर्सनैलिटी के साथ है. और फिर ये
कि जो ओरल स्टिमुलेशन है इसका ताल्लुक उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी की सेटिस्फैक्शन से। एंड इफ एनी फिक्सेशन happened at this stage, fixation means the problem. So Freud believed that there will be a problem in the behavior like dependency and aggression. ये दो बड़ी अहम चीज़ें हैं, अहम एस्पेक्ट हैं पर्सनैलिटी के, कि the child is unable to become independent because some hazards get correlated with the particular behavior, hazardous behavior, कुछ चीज़ें ऐसी जो उसके मिजाज के ख़िलाफ़ हैं, जो उसकी फिज़िकल सेफ्टी के ख़िलाफ़ हैं। इफ़ दैट हैपन्ड एट एनी स्टेज, तो उसके अंदर उसके असरात मौजूद होते हैं, और उससे फिर यह है कि डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है। वो किसी और की मदद के बगैर वो खाना पीना उसके लिए मुमकिन नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, और अगर वो ज़रूरियात उस तरह से उसकी पूरी नहीं हो रही तो फिर यह है कि उस फर्द के अंदर एग्रेशन है। एग्रेशन ऐसा रिफ्लेक्शन है जो हार्श रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स एनीबॉडी, टुवर्ड्स पर्सनैलिटीज़, टुवर्ड्स द एंटिटीज़, टुवर्ड्स द एक्टिविटीज़। वो यानी रिलेशनशिप कायम करने में भी उसका एग्रेशन है, वो इरिटेटेड है, वो मुस्तरब है, और उसकी पर्सनैलिटी पर उसके अच्छे असरात मुरतब नहीं होते। थैंक यू वेरी मच।